ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा। तू रात दीवानी, मैं जल्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज वाई VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक चैप्टर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास, CDP सीटेट। तो आज हम पार्ट 4 आपके सामने लाए हैं, जिसमें विकास के नियम, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। 10 हम लोग डेवलपमेंट के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं और विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है या विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होते। तो आइए हम लोग एक एक करके उस डिस्कशन को देखते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में, कि बालकों में होने वाले जो विकासात्मक परिवर्तनों को ठीक ढंग से समझने के लिए शिक्षकों से यह पूर्णतः अपेक्षित है कि वे विकास के नियमों से भली भांति परिचित हो। इनका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि शिक्षकों को यह होता है कि शिक्षार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का मूल्यांकन सही संदर्भ में कर पाते हैं और उनका उचित निर्देशन भी कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के मुख्य 10 नियमों के चर्चा के, जो निम्नांकित देख ही सकते हैं आप, जिसमें पहला है विकास में परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, यानी मानव शिशुओं के विकास का पहला नियम यह है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती जाती है, उनके सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होते हैं और ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन गुणात्मक परिवर्तनों के अलावा बालकों में परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन आदि भी होता है। बालकों की प्रत्येक उम्र में इनमें कई तरह के परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। किसी भी खास उम्र में इनमें कुछ परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, कुछ पहले से होकर इस उम्र में चोटी पर पहुंच जाते हैं और कुछ परिवर्तन अपने पतन की अवस्था में होते हैं। और इन सभी तरह के परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य बालकों के भीतर छिपी आनुवंशिक अंतःशक्ति की अभिव्यक्ति तथा प्राप्ति से होता है। दूसरे शब्दों में इन परिवर्तनों का उद्देश्य बालकों को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से सबसे उत्तम व्यक्ति बनाना होता है। दूसरा देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में विकास के सिद्धांत में प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि बालकों के प्रारंभिक विकास, जैसे प्रथम 5 या 6 साल की अवधि का विकास, तुलनात्मक रूप से बाद के सालों में हुए विकास या परवर्ती विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन प्रारंभिक वर्षों में हुए विकास का महत्व सर्वप्रथम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कुसमायोजित बालकों के अध्ययन के फलस्वरूप बताया। इनके अनुसार किशोरों के कुसमायोजन का कारण बचपन की कुछ
प्रतिकूल अनुभूतियां तथा मानसिक संघर्ष होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी फ्रायड की इस विचारधारा का समर्थन किया है। शॉनटेग तथा कागन ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि बालकों के प्रथम 5 साल की स्कूली अनुभव उपलब्धि प्रेरक के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और वयस्का अवस्था में होने वाला उपलब्धि व्यवहार बहुत हद तक बाल्यावस्था के उपलब्धि व्यवहार से संबंधित होता है। प्रारंभिक विकास की अवस्था में अन्य बातों के अलावा व्यक्तियों के साथ बालकों का अनुकूल अंतर्वैयक्तिक संबंध, सांवेगिक संतुष्टि, उदार माता पिता तथा अनुकूल पर्यावरणीय उत्तेजना आदि को महत्वपूर्ण बताया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक विकास को परवर्ती विकास की तुलना में 2 कारणों से महत्वपूर्ण बताया है। पहला कारण तो यह बताया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में बताई गई बातों को बालक जल्द ही एक आदत का रूप दे देते हैं, तथा दूसरा कारण यह कि यही वह अवस्था होती है जहां बालक को मार्गदर्शन की जरूरत भी पड़ती है। यदि उसे सही रास्ते पर ले लाया जाता है तो पूरे जीवन काल में वह एक समायोजित व्यक्ति के रूप में बना रहता है। तीसरा देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत का तीसरा है विकास परिपक्वता तथा सीखने का उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया है कि पूर्व प्रसव काल में परिपक्वता का महत्व प्रशिक्षण या सीखना से अधिक होता है, परंतु जन्म के बाद बालकों में संपूर्ण विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की भूमिका प्रधान हो जाती है। सच्चाई यह है कि तो तीसरा को एक बार फिर से देखिएगा, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया है कि पूर्व प्रसव काल में परिपक्वता का महत्व प्रशिक्षण या सीखना से अधिक होता है, परंतु जन्म के बाद बालकों के संपूर्ण विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की भूमिका प्रधान हो जाती है। सच्चाई यह है कि बालकों में विकास सही अर्थ में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। परिपक्वता का संबंध चूंकि आनुवंशिक अंतःशक्तियों से होता है, अतः बालकों के विकास में एक तरह से 4 दीवारी बना देता है, जिसके भीतर उन अंतःशक्तियों का विकास उचित वातावरण मिलने से हो पाता है। यही कारण है कि अधिकतर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि पूर्ण विकास के लिए बालकों की आनुवंशिक अंतःशक्तियों को उचित वातावरण प्रदान कर ठीक समय पर उत्तेजित करना आवश्यक है। चौथा सिद्धांत है, देखिएगा, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल। विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, अतः वह पूर्वानुमेय होता है। शिशुओं में पूर्व प्रसूति काल में मूलतः एक जननिक क्रम होता है, जेनेटिक सीक्वेंस होता है, जिसमें एक निश्चित समय पर कुछ गुण दिख पड़ते हैं। जन्म के बाद भी विकास का ऐसा ही क्रमबद्ध पैटर्न देखने को मिलता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर दिखाया गया है कि पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास 2 प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। मस्तकाधोमुखी नियम, देखिए, मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट दूर नियम। इन दोनों नियमों को एक साथ मिलाकर विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। देखिएगा कि मस्तकाधोमुखी नियम में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में इस नियम के अनुसार सिर की बनावट तथा कार्य में पहले विकास होता है, फिर धड़ की बनावट तथा कार्य में, और अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में। एक बात समझिएगा कि जो आपका दूसरा जो है आपका मस्तकाधोमुखी नियम में तो आपने देखा कि सिर से पैर होता है, लेकिन निकट दूर नियम में क्या होता है, सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, उसके बाद उसके बाहर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी विकास के परिणामस्वरूप देखा जाता है कि विकास के क्रम में शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। निकट दूर नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाह में और अंत में अंगुलियों में होता है। मनोवैज्ञानिकों के कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो गया है
कि शारीरिक विकास के समान मानसिक विकास भी पूर्वानुमेय होता है। बुद्धि से संबंधित कालानुक्रमिक अध्ययनों में जन्म के 50 साल तक की जीवन अवधि में होने वाले मानसिक विकास को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को विकास से दो लाभ बताए। कौन से विकास के दो लाभ बताए हैं? बालकों की प्रारंभिक बौद्धिक अभिक्षमता के ज्ञान के आधार पर एक संतुलित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में समर्थ हो जाते हैं तथा इससे शिक्षकों एवं माता पिता को यह भी निश्चय करने में सुविधा होती है कि बालक भविष्य में किस तरह का व्यवसाय पसंद करेगा। 5वां पॉइंट है, विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते। डेवलपमेंट पैटर्न सच प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। विकासात्मक पैटर्न के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनके बारे में आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि मानसिक तथा शारीरिक विकास के बारे में 5 गुण ऐसे होते हैं जो पूर्वानुमेय होते हैं। पहला, सभी बालकों में एक उम्र या अवस्था में एक समान ढंग का विकासात्मक पैटर्न देखने को मिलता है और उसके बाद फिर दूसरी अवस्था आती है, जैसे सामान्यतः सभी बालक चलना प्रारंभ करने के पहले अपने पैर पर खड़ा होने की अनुक्रिया करते हैं। दूसरा, विकास समान अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। जैसे जन्म के कुछ दिनों बाद बालक में पहले हाथ पैर फेंकने की प्रक्रिया होती है जो एक समान अनुक्रिया है, परंतु बाद में वह विशिष्ट क्रिया जैसे सामने रखी गई वस्तु को पकड़ने की प्रक्रिया आदि करता है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से मृत्यु तक सतत होती है, परंतु इसकी रफ्तार कभी तेज तो कभी मंद हो जाती है। चौथा, यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास सतत होता है, फिर भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे बालकों के हाथ, पैर और नाक किशोरावस्था तक करीब करीब पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, परंतु चेहरे का निचला हिस्सा तथा कंधे में विकास उस समय तक काफी धीमी गति से होता रहता है। उसी तरह से मानसिक विकास जैसे रचनात्मक कल्पना बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ती है और किशोरावस्था में अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाती है, परंतु विवेचन की शक्ति का विकास उस समय तक भी धीमा गति से होता रहता है। उसी तरह से किशोरावस्था में रटन स्मृति मूर्त वस्तुओं के लिए स्मृति अमूर्त तथा सैद्धांतिक वस्तुओं की स्मृति की अपेक्षा कम होती है। 5वां पॉइंट है, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, अर्थात शारीरिक विकास में वृद्धि होने पर मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है और शारीरिक विकास में कमी होने पर मानसिक विकास में भी कमी होती है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यद्यपि सभी बालकों के लिए विकासात्मक पैटर्न एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। रफ्तार विभिन्नता का कारण अंशतः आनुवंशिकता तथा अंशतः वातावरण में पाए जाने वाले कारक होते हैं। 7वां विकास का सिद्धांत है, विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। देयर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। बालकों में विकासात्मक काल गर्भाधारण से प्रारंभ होकर उस उम्र पर समाप्त हो जाता है जहां वह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। हरलॉक के अनुसार इन दोनों छोरों के बीच 5 विकासात्मक काल है। पूर्व प्रसूति काल जो गर्भधारण से जन्म तक होती है। शैशवा अवस्था जो जन्म से 10 से 14 दिन की होती है। बचपनावस्था 14 से 2 साल की होती है। बाल्यावस्था 2 से 12 साल की होती है। तरुणावस्था 13 से 16 साल की होती है। और भिन्न विकासात्मक कालों में कुछ समय संतुलन का होता था, कुछ समय असंतुलन का होता है। संतुलन की अवस्था में बालकों में वातावरण के साथ अच्छे समायोजन के सभी लक्षण दिखते हैं और वे अक्सर खुश नजर आते हैं। असंतुलन की अवस्था में बालक वातावरण के साथ ठीक ढंग से समायोजित नहीं कर पाते हैं तथा उनमें चिंता, तनाव एवं बेचैनी भी बनी रहती है। 8वां विकास के सिद्धांत है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। इच डेवलपमेंटल पीरियड सम एक्सपेक्टेशंस। प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में ऐसा देखा गया कि बालक एक खास उम्र होने पर कुछ खास व्यवहारों को अन्य व्यवहारों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। फलतः बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद समाज करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। और 9वां पॉइंट है विकास के सिद्धांत का, विकास के प्रत्येक चरण में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती है। एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट
एज पोटेंशियल हैजार्ड्स। कभी कभी विकासात्मक पैटर्न समान होते हुए भी बालकों में कुछ इस तरह के कारक उत्पन्न हो जाते हैं जिससे विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है और बालकों का विकास मंद पड़ जाता है। इनमें कुछ कारक पर्यावरणीय होते हैं, जैसे उचित तथा प्रोत्साहन देने वाला वातावरण का न मिलना, तथा कुछ कारक बालक के भीतर में होते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों का अविकसित होना। 10वां और लास्ट है विकास के सिद्धांत का, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होते। हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स इन डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि बचपना अवस्था, जो करीब जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक की होती है, सबसे अधिक सुख शांति का समय होता है। बाल्यावस्था की अवधि जो 6 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक की होती है, बालक तुलनात्मक रूप से अधिक सुखी नजर आते हैं या खुश नजर आते हैं। और प्रौढ़ावस्था का काल सबसे आसान तथा प्रिय होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह की नई नई जवाबदेही व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि बालकों में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक विकास के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर पार्ट 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।